क्या आपने सोचा है कि आपके इस ग्रह से चले जाने के बाद आपके पैसे का क्या होने वाला है? आपको लग सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पैसा खर्च करने का डिसीजन ले लें। इसे करने का सही तरीका क्या है? आप शायद अधिक पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपना समय कभी वापस नहीं ला सकते। जॉन सिर्फ 35 साल के थे जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर है। जब उनके परिवार को यह बुरी खबर मिली तो जॉन की पत्नी एरिन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वे उस समय का आनंद लेने लगे जो वो पहले नहीं बिता पाए थे। जॉन की मृत्यु के बाद एरिन उनकी यादों के साथ समय बिता रही थी। हो सकता है यह कहानी आपको एग्जैजरेशन लगे, लेकिन यह हमें एक सत्य की याद दिलाती है, और वो है कि इस प्लैनेट पर हमारा टाइम लिमिटेड है। हमें इसे सावधानी से खर्च करना चाहिए। हम सब जीना चाहते हैं, लेकिन जीवित रहने के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, और बहुत कुछ कैसे किया जाए वही बताएगी ये किताब, जिसका नाम है डाई विद जीरो बाय बिल परकिंसन। इस बुक में आप जानेंगे कि आपके धन को ज्यादा से ज्यादा करने के बजाय आप अपनी लाइफ की हैप्पीनेस पर कैसे ध्यान दें और उसे कैसे बढ़ाएं। शुरू करती हैं। नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। जीवन के उन अनुभवों के बारे में सोचें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी महंगे हो, सस्ते हो, छोटे हो या बड़े हो। वो आपको सुख देंगे। वो अनुभव जिंदगी भर आपकी मेमोरी के रूप में रहेंगे। हर किसी की हेल्थ समय के साथ गिरने लगती है। देर सवेर हम सभी मर जाते हैं। इसलिए हम सबको ये बात सोचनी चाहिए कि पृथ्वी पर टाइम तो बिल्कुल लिमिटेड है। इसको उपयोग कैसे करें? हो सकता है आपको यह बहुत फिलोसॉफिकल लगे, लेकिन यह फिलोसॉफिकल नहीं है। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है। मरने से पहले अपने जीवन की एनर्जी को किस तरह से डिवाइड करें? हमें यह तय करना है कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है, और फिर अपने पैसों को उस अनुभव को प्राप्त करने में लगाना है। ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं कि उनके पास पता नहीं कितना समय है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे और चले जाएंगे। इसलिए अपने अनुभवों को लेने में देरी ना करें, क्योंकि आप अपने 80 साल की उम्र में पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कभी कभी कुछ कामों में देरी करना बिल्कुल ठीक भी होता है, लेकिन हमेशा के लिए देर ना करें। आपको अभी अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने भविष्य में विदेशी यात्रा पर जाना चाहते हैं, पर क्या आपको लगता है 70 और 80 के बाद आप उतना एंजॉय कर पाएंगे? अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए और समय मिलने पर जल्दी से चले जाइए। और इससे पहले आप किसी भी चीज पर खर्चा करें, एक बार खुद से पूछें, क्या यह मेरे टाइम के लायक है? क्या मुझे भविष्य में ये करने के बाद पछतावा तो नहीं होगा? आप धन तो बढ़ा लेंगे, लेकिन समय कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए सोच समझकर उन गतिविधियों में अपना समय और पैसा खर्च करें जो आपको खुशी और अनुभव देंगी, क्योंकि एट द एंड जीवन तो सारे एक्सपीरियंसेस का ही परिणाम है। नंबर 2, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंसेस भी उतने ही फायदेमंद होते हैं जितनी हमारी सेविंग्स। हम शेयर बाजार, इक्विटी, रियल एस्टेट, इन सब में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक्सपीरियंसेस भी उसी तरह की इन्वेस्टमेंट है। सारी यादें जो आज हमें याद है वो क्या हैं? वो हमारे एक्सपीरियंसेस ही हैं। जब आप अपने पास्ट को याद करते हैं तो आज भी आप उन पलों को जीने लगते हैं, चाहे वो कहीं विदेश की यात्रा हो या किसी बाजार में घूमना या आपका अच्छा खाना या कोई एक्टिविटी। वो खास पल आपकी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। अब जरा अपनी सारी यादों को भूल जाएं। क्या आपकी लाइफ सेम है? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल अलग व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए अपने धन का उपयोग उन एक्सपीरियंसेस को खरीदने में करें जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपकी हेल्थ काफी गिर जाएगी, और उस टाइम आप इन सभी अच्छे पलों को याद कर कर एक सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। हमारे सभी एक्सपीरियंसेस हमें अच्छे डिसीजन लेने में भी बहुत हेल्प करते हैं। एक बार आपने ड्राइविंग सीख ली या अपनी मर्जी का कोई काम किया, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। आप कई जगह जा सकते हैं और किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा। एक बार अपनी मनपसंद भाषा सीख ली तो फिर चाहे कितनी देर आप भाषा में बातें कर सकते हैं। अनुभव चाहे अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान जरूर बनाते हैं। यही अरबपतियों के बारे में सोचिए। वे चैरिटी में कितना पैसा दे देते हैं, क्योंकि अब वो इस पैसे को कितना भी यूज कर लें वो कभी खत्म नहीं होगा। टाइम के बाद बहुत ज्यादा पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पैसे की अहमियत नहीं होती, पर आपके लिए वो उतना फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि अब आप उसको उतना यूज नहीं कर पाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि कुछ महंगी चीजों को खरीदने से
शायद अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अच्छे अनुभव आपको महंगे भी पड़ सकते हैं और सस्ते भी पड़ सकते हैं। महंगी चीजों को खरीदने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंसेस हमेशा आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करने वाले हैं। आपने कंपाउंडिंग तो सुना होगा, जब पैसा हर दिन बढ़ता रहता है और अंत में एक बहुत बड़ी धनराशि बन जाता है। यही बात आपकी मेमोरी डिविडेंड के साथ भी हो सकती है। वो भी कंपाउंड करते हैं और जीवन में बहुत सारे अनुभवों का एक कलेक्शन बन जाता है। शून्य के साथ मरने का क्या मतलब है? बहुत से लोग मरने से पहले अपने पीछे ढेर सारी दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्होंने अपना पैसा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खर्च किया होता तो क्या होता। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पता लगाकर सारा पैसा खर्च देना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपको अपने बारे में एक आइडिया हो सकता है कि किस उम्र तक आप इस दुनिया में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारा पैसा खर्च कर देना है और अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, बल्कि ऐसा है कि आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखना कि वो आपके काम तो नहीं आए पर आपके पीछे बाकी सबके काम आए। अपने आप को दुखी और परेशान करके दूसरों के लिए पैसा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको अपना लगभग इतना पैसा खर्च कर देना चाहिए कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले और कुछ पैसा आप अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ जाएं। लेखक बताते हैं कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी इतना पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको खर्च भी नहीं करते हैं और वो सारा पैसा धरा रह जाता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप जीवन में इतनी चीजें देख चुके होते हैं और आपकी हेल्थ भी खराब हो चुकी होती है। इस समय जो आपके एक्सपीरियंसेस की लिस्ट है वो कम हो जाती है। आपको बहुत सारी चीजें अब रोमांचक नहीं लगती, आपको उन चीजों को करना अच्छा नहीं लगता जो आप तब कर सकते थे जब आपकी उम्र कम थी। इस समय बस आप किसी तरह अपना वक्त बिता रहे होते हैं। जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है और हमें लगता है हमसे ज्यादा एनर्जेटिक तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने पर ये सारी एनर्जी कम होने लगती है। हमें अपनी खराब स्थिति के लिए कुछ पैसा बचाना चाहिए और अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी पैसा बचाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो भी पैसा है उसे अपने अच्छे अनुभवों के लिए खर्च करना चाहिए। जरा इस बारे में सोचिए, आपके चले जाने के बाद लाखों करोड़ों रुपए अगर आपके बैंक खाते में रह गए तो उसका क्या मतलब। आपने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत कितना पैसा कमाया और अंत में आप उसको यूज भी नहीं कर पाए। हो सकता है आपको यह बातें बहुत निराशाजनक लगे, परंतु सत्य यही है। लाखों करोड़ों लोग इतना पैसा कमाते हैं लेकिन जीवन को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाते। दूसरों के लिए जोड़ने के चक्कर में वो जीवन को कभी खुलकर जी ही नहीं पाते। हर चीज की एक लिमिट होती है। यदि लिमिट के अनुसार पैसा जोड़ा जाए और लिमिट के अनुसार अपने अनुभवों में पैसा खर्च किया जाए तो बैलेंस बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने जीवन की एक टाइमलाइन बनाएं और समय के अनुसार सही वक्त पर सही पैसा खर्च कर दें। आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि आप अपनी वेल्थ को बढ़ाना कब बंद कर देंगे। हमें हमेशा कहा जाता है कि हमें पैसे कमाने हैं और तब तक कमाने हैं जब तक हम जी रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती एज में भी आप उतना ही पैसा कमा पाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं पैसा कमाना छोड़ दूंगा तो फिर मेरा बुढ़ापा कैसे चलेगा। यहाँ पर यह समझने की बात आती है कि जीरो के साथ मरने का यह मतलब नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं और अपने लिए पैसा कमाना ही बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को क्लियर रखें, उसके हिसाब से पैसा कमाएं, सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, उसको बढ़ाएं और समय समय पर उसको खर्च करते रहें, ताकि अंत में आपको ये पछतावा न रहे कि ना तो आप बहुत ज्यादा पैसा जोड़ पाए और ना ही आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाए। इसके लिए आपको अपना एक रिटायरमेंट प्लान बनाना होगा। जितना पैसा आपके जीवन के लिए जरूरी है उतना कमाने के लिए किस एज तक काम करना होगा और कितनी धनराशि हर साल कमानी होगी उसका हिसाब लगाना होगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों से फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी जो भरोसेमंद हो, जो आपको सही गाइड करें। उनके साथ अपना रिटायरमेंट प्लान बनाकर अपने जीवन के लक्ष्य को आप क्लियर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट योर किड्स? आपके बच्चों का क्या होगा? विरासत में मिलने वाले पैसे की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि आप अपने लिए मौके गंवाकर दूसरों को बहुत कुछ दे रहे हैं। आप चाहे कितनी भी राशि दें, यह बहुत जरूरी है कि यह उसी समय पहुंचे जब उनको जरूरत हो। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को पैसा तो दे देते हैं लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव नहीं दे पाते। अपने बच्चों के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बच्चे उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इन
यादों का लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन होता है। सिर्फ इस बात के लिए पैसा कमाना कि अपने बच्चों के लिए छोड़ना है और उनके साथ वक्त ना बिताना, इससे आपके पैसे देने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उनकी जीवन की क्वालिटी को तो इम्प्रूव किया ही नहीं। आपको लगेगा यदि मैंने मरने से पहले 0 रुपए बचाए तो बच्चों के लिए कैसे पैसा छोड़ पाऊंगा, क्या यह स्वार्थीपना नहीं होगा? परंतु दिक्कत यह है कि जब तक आप अपने बच्चों को पैसा देंगे, आपके बच्चे बहुत बड़े हो चुके होंगे, वे खुद कमाने लायक हो चुके होंगे, उनके पास एक नौकरी, अच्छी एजुकेशन और अपनी खुद की सेविंग्स होंगी। आज के बचाए हुए आपके पैसे की वैल्यू आज से 20, 30, 50 सालों बाद उतनी नहीं रहेगी। इसलिए यदि आप अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं या उन्हें पैसा भी देना चाहते हैं तो सही समय पर दे दें। जब उनकी एज 25 से 30 साल हो, उस समय वह पैसा उनके बहुत काम आएगा और उनको वह पैसा देने के बाद आपको भी अपने टारगेट्स पता चल जाएंगे कि क्या आपके पास इतना इनफ पैसा बचा है कि आप उसको और अनुभवों में इन्वेस्ट कर सके, या आपको और ज्यादा कमाने की जरूरत है या कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप यह पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। बैलेंस योर लाइफ। अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर ना जिए। कई बार हम अपना जीवन ऐसे जी रहे होते हैं जैसे उन्हें कोई दूसरा चला रहा है, जैसे ये कोई मशीन है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचें। जब आपके पास जीवन के कौन से अनुभव हो सकते हैं जो आप बाद में नहीं कर पाएंगे। एक ऐसे तरीके के बारे में सोचें जिससे आप अपने आप को और भी फिट बना सकते हैं, और आपकी फिटनेस से आपके फ्यूचर पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए अपने खाने की आदतों को सुधारें, उन एक्सरसाइजेस को करें जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहती है। ये अनुभव आपकी पूरी जिंदगी को सपोर्ट करने वाले हैं। जिम पर, डाइट पर अपना पैसा खर्च करना बहुत जरूरी होता है। यह अनुभव आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी उन्हीं चीजों पर खर्चा करें जो स्मार्ट तरीके से आपको आगे की जिंदगी के लिए बेहतर बनाती हैं। जीवन में कई अनुभव ऐसे भी होते हैं जो एज पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि डांस करना। आप एक रिगरस डांस आज सीख सकते हैं जब आप 20, 30, 40 वर्ष के हैं, लेकिन 70 से 80 साल की उम्र में आप इस तरह का डांस नहीं कर सकते कि आपके शरीर को चोट पहुंचे। तो अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना चाहते हैं जो आपको खुशी दे, तो उसको अपनी उम्र रहते ही कर लें ताकि बाद में पछतावा ना हो। स्वास्थ्य को खराब होने के बाद उसको ठीक करने के लिए पैसा खर्च करने से कहीं बेहतर है कि स्वास्थ्य ठीक रहते हुए उसको और भी अच्छा बनाने में पैसा खर्च किया जाए। आपने यह भी सुना होगा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेडिकल इंश्योरेंस का बिल बढ़ता जाता है। जहां 20 साल में उसकी किस्त कम होती है, वहीं 50वें साल में आपको बहुत पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब है कि बीमा कंपनीज भी जानती हैं कि गिरते हुए स्वास्थ्य में ज्यादा खर्चा लगता है। स्टार्ट टू टाइम बकेट योर लाइफ। अपनी लाइफ को ऐसे देखें जैसे बहुत से अलग अलग सीजन्स होते हैं। जैसे मौसम आते जाते हैं, वह हमेशा एक जैसे नहीं रहते, सब कुछ अंत में बदल जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी होता है। यह बुक इस बात पर आधारित है कि हम सब मर जाएंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्वास्थ्य भी गिरेगा, लेकिन मरने के बाद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जीते जी ही कर लिया जाए। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि बाद में पछतावा हो। अपॉर्चुनिटी सामने आए तो उसको जल्दी से पकड़ लेना चाहिए, फिर बाद में सिर्फ गलतियों का एहसास ही होता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब तक हम बुरा समय नहीं देखते, हमें अच्छे समय का एहसास ही नहीं होता। फिर सब कुछ बदलने की शक्ति भी कम हो चुकी होती है। आप जो कुछ कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। जब कोई चीज हमारे सामने होती है तो उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब जीवन के चंद घड़ियां रहती हैं तब सभी चीजों की याद सताने लगती है। तो इसलिए आपकी जो बकेट लिस्ट है, जिसमें आपने इतनी सारी चीजें लिखी हुई है जिन्हें आप करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को टिक करना शुरू कर दीजिए। एक एक करके करते जाइए और टिक करते जाइए और देख लीजिए आपने अपने जीवन के सभी एक्सपीरियंसेस को गेन कर लिया है। इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि सबसे जरूरी एक्सपीरियंसेस सबसे पहले लेने चाहिए, और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो नहीं भी पूरे हुए तो आपको पछतावा नहीं होगा, उनको सबसे लास्ट में किया जाना चाहिए। आपको अपनी उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका मैराथन में दौड़ने का मन है तो आज ही अपना नाम लिखवा लीजिए और दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आज से कुछ समय बाद आप एक विदेशी यात्रा पर जाएं तो पैसा इकट्ठा करके अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और विदेशी यात्रा करने की गठरी बांध लीजिए। अगर आप कोई डांस सीखना चाहते हैं तो उसमें देरी क्यों, अभी से अपने फिटनेस पर ध्यान देते हुए अपनी डांस क्लास को शुरू कर लीजिए, क्योंकि कल आप आज से ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे। आज तो कम है, इसलिए आज सीखने में ही भलाई है। नो योर पीक। आपको जानना होगा कि आपको रुकना कब है,
कब अपने धन को बढ़ाने के लिए काम करना बंद करना है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने मरते दम तक काम करना चाहते हैं और उस स्ट्रेस और डिप्रेशन में घिरे हुए वो अपने जीवन के असली सुख को भोगना भूल जाते हैं। अपने काम करने की लिमिट भी आपको आज ही तय करनी पड़ेगी। इससे पहले कि आप भूल जाएं आपके जीवन की बकेट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, आप अपना पूरा प्लान बनाकर एक समय सीमा तय कर लीजिए कि इस समय के बाद ना तो आप काम करेंगे और ना ही आप बहुत ज्यादा पैसा बचाएंगे। ये ऐसा टाइम होगा जब आप अपने अनुभवों को जिएंगे। यदि आप 20 या 30 साल की उम्र में हैं तो आप अपना रिटायरमेंट प्लान किसी प्रोफेशनल की हेल्प से बनवा सकते हैं, जिसमें आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस उम्र में रिटायर हो जाएंगे। आपके जीवन में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा और वही पॉइंट होगा आपकी पीक, यानी कि उस समय आपको अपना काम करना बंद करना होगा। कुछ लोग डरते हैं कि कहीं पैसा आना बंद ना हो जाए, इसलिए वो काम करते ही जाते हैं। लेकिन किसी प्रोफेशनल की हेल्प से आपको यह ढूंढने में मदद मिलेगी कि कौन सा वर्ष होगा आप काम करना बंद कर देंगे। ज्यादातर यह उम्र 45 और 60 के बीच में होगी। इस समय आप काम करना बंद करके अपनी बचत को खर्च करना शुरू करेंगे। 45 से 60 के बीच में खर्च करने पर आप जिंदगी के काफी सारे अनुभवों को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो भविष्य के लिए बहुत ही सारा पैसा बचा कर रखते हैं वे बाद में बहुत पछताते हैं कि जिंदगी चली गई और अनुभव नहीं ले पाए। बी बोल्ड नॉट फुलिश। जब आपके पास खोने के लिए बहुत कम हो तो अपना सबसे बड़ा जोखिम उठाएं। उन अवसरों की पहचान आपको करनी होगी जब आप अपने लिए थोड़ा जोखिम ले रही हैं। उस समय आपके पास खोने के लिए बहुत कम होगा। यह मौके तब आते हैं जब उम्र कम होती है। बड़ी उम्र में जोखिम लेने से काफी सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए जब आपकी उम्र कम है तो कोई भी ऐसा खतरा मोल लेने से ना घबराएं जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि हो सकता है आप उस खतरे से उभरकर एक रोमांचक अनुभव हासिल कर लें। लेखक इस बुक में एक एग्जाम्पल देते हैं कि उनका दोस्त बहुत ही छोटी उम्र में विदेश यात्रा पर निकल गया था। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, इसलिए वह तैयार था कि वह किसी भी हॉस्टल में बहुत सारे लोगों के साथ समय गुजार पाएगा, साधारण सा खाना खाकर अपनी यात्रा को पूरा कर लेगा। जब लेखक के पास वह दोस्त आया और उसने अपने अनुभव शेयर किए तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि वो इस यात्रा पर क्यों नहीं गए, क्योंकि वो भी जाना चाहते थे। लेकिन उनको लगता था कि अगर वो अभी इस विदेश यात्रा पर चले गए तो उनकी ग्रोथ के अवसर कम हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम सैलरी हाइक होने का समय था। परंतु कुछ समय बाद जब लेखक ने सोचा कि वो विदेश यात्रा पर जाएंगे तो उस समय चीजें बहुत महंगी हो चुकी थी और वो इस उम्र में पहुंच गए थे कि उनके लिए कहीं भी किसी के भी साथ हॉस्टल में रहना, सो जाना, सड़कों पर बैठ जाना और छोटे बच्चों की तरह चीजें एंजॉय करना मुश्किल हो गया था। हमारी एक उम्र होती है तब हम शाई फील करते हैं, हम किसी भी तरह समय नहीं गुजार सकते, हमें अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। परंतु वहीं अगर छोटी उम्र में वह अनुभव ले लिया जाता तो उसमें ज्यादा बंदिश नहीं होती। जब आप युवावस्था में जोखिम उठाते हैं तो नुकसान से उबरने के लिए आपके पास काफी समय होता है। यदि आप सोचें कि आप अपने 60-70 के दशक में कुछ सीढ़ियों से कूदने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि आपको चोट लगेगी, परंतु वहीं 15-20 साल का बच्चा जब सीढ़ियों से कूदने की कोशिश करता है तो वो उसे एंजॉय करता है। चोट लगने पर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यहाँ से यह समझ में आता है कि जब आपके पास उम्र हो तो जोखिम उठा लें। इस पुस्तक को कंक्लूड करते हुए हमें यह सीखने को मिलता है कि मरने से पहले अपना रिटायरमेंट प्लान बनाकर अपने अनुभवों के लिए अपना पैसा खर्च कर दें। बुढ़ापे में बहुत ज्यादा काम करने का या अपनी बहुत ज्यादा दौलत को बचाने का कोई फायदा नहीं है। समय रहते पैसे को खर्च करने से ही उसकी वैल्यू होती है। जब आप यंग एज में हो तो अपने एक्सपीरियंसेस पर पैसा खर्च करें और जोखिम उठाएं। इस तरह आप अपने जीवन को सेटिस्फैक्शन के साथ साथ खुशनुमा भी बना सकते हैं। आपको यह बुक समरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अपने जीवन के लिए आपने कौन सा रूल इस बुक से उठाया है उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।